दोस्तों 10 जनवरी को हमारा कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिए हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दिए हैं। सो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ रह गए तो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। वैसे वस्तुनिष्ठ का तो आपको फिक्स रहता नहीं है, लेकिन जो भी अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ है जिनके हाई चांस है आपके एग्जाम में आने के, उनके हम इस वीडियो में क्या है बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पहला है प्रबंध है, तो प्रबंध हमारा है क्या, सामूहिक क्रिया। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए, तो WF टेलर ने किए थे। एमपी एग्जाम अभी आपका 2025 में आया था। अधिकार अंतरण होता है, तो अधिकार अंतरण होता है किसमें, अधिकार में। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, तो व्यवहारिक ज्ञान पर दिया जाता है। नियंत्रण संबंधित होता है, तो नियंत्रण संबंधित होता है परिणाम से। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, तो ऋण पत्र हो जाएगा। पर्यवेक्षण स्तर का प्रबंध है, तो पर्यवेक्षण निम्न स्तर का क्या है, प्रबंध होता है। अभी आपका एमपी एग्जाम 25 में क्वेश्चन था। नियोजन परस्पर संबंधित है, तो नियंत्रण से संबंधित होता है। नियुक्तिकरण का संबंध है, तो मनुष्य से। अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण कहलाती है। कार्यशील पूंजी का स्रोत है, तो उपयुक्त सभी देनदार, बैंक अधिविकर्षण, रोकड़ विक्रय, ये सभी क्या है, कार्यशील पूंजी का स्रोत है। प्रबंध किससे संबंधित है, तो मानव संसाधन से। नेक्स्ट, किसानों की पूर्ति कीजिए। पर्यवेक्षक प्रबंध के स्तर पर कार्य करता है, तो निचले स्तर पर कार्य करता है। ये भी आपका एग्जाम में अभी था। नियोजन के बारे में सोचने या देखने की प्रक्रिया है, तो नियोजन भविष्य में देखने या सोचने की प्रक्रिया है। विकेंद्रीकरण भारार्पण का ही एक विकसित रूप है। जैसे कर्मचारी के ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है, तो प्रशिक्षण से कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। नेतृत्व के लिए आवश्यकता होती है, तो अन्य आयुओं की आवश्यकता होती है। नियंत्रण एक चलने वाली प्रक्रिया है, तो नियंत्रण एक सतत और या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध एक आदर्श है, तो प्रबंध एक आदर्श शक्ति है। प्रबंध सदैव रूप में व्यक्त किया जाता है, तो संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। कार्य बदली सबसे अधिक लोकप्रिय विधि है, तो प्रशिक्षण विधि है। भारत में धीमी प्रगति का प्रमुख कारण का अभाव है, तो कुशल प्रबंध का अभाव है। लेवलिंग लोगों के लिए अनुपयोगी होती है, तो अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी होती है। विज्ञापन है, तो क्या है, विज्ञापन एक कला है। आगे देख लेते हैं लेवलिंग किस प्रकार से अनुपयोगी है। लेवलिंग में क्या जानकारी लिखी होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, हो गया, लेकिन अब जिनसे पढ़ते ही नहीं बनता है तो उनके लिए कुछ काम का नहीं है, इसलिए क्या है, अनुपयोगी होता है अशिक्षित व्यक्तियों के लिए। सत्य असत देख लेते हैं। सत्य असत देख लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शक हैं, तो सत्य। संप्रेषण सदैव लिखित होता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। पूंजी व्यवहार का जीवन रक्त है, तो सत्य है। पूंजी क्या है, व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। कोई भी व्यवसाय को चलाए रखने के लिए पूंजी आवश्यक होती है। सहकारिता प्रबंध का मुख्य कार्य है, तो आपका असत्य हो जाएगा। विपणन एक एवं विक्रय का आशय एक ही है, तो आपका असत्य हो जाएगा। विपणन अलग होता है, विक्रय प्रक्रिया अलग है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों का प्रावधान करता है, तो सत्य। फ्यूल एक खनन इंजीनियर था, जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर, तो सत्य हो जाएगा। उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया नहीं है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि नियुक्तिकरण क्या है, सतत प्रक्रिया होती है। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, तो आपका सत्य। लाभांश संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंध का कार्य नहीं है, तो आपका सत्य हो जाएगा। उपभोक्ता के संरक्षण हेतु कई समाज सेवी संगठन तथा उपभोक्ताओं के संगठन कार्यशील हो रहे हैं, सत्य हो जाएगा। अब देख लेते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है, तो सबसे पहले क्या है, उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो कार्यस्थल पर दिया जाता है। स्थायी पूंजी से आशय कौन सी परिसंपत्तियों में निवेश से है, तो दीर्घकालीन या स्थायी संपत्तियों से होता है। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है, पेशा कहलाता है। दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद कहलाते हैं औद्योगिक उत्पाद। सफल विपणन की आत्मा किसे कहा जाता है, तो विपणन अनुसंधान को कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 24 दिसंबर 1986 में लागू किया गया था। विकेंद्रीकरण के निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो अधीनस्थों के द्वारा लिए जाते हैं। स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त होती है, तो स्थायी पूंजी प्रयुक्त होती है। वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है, तो वेतन हमारी क्या है, मौद्रिक अभिप्रेरणा है। वेतन में मतलब हमें वेतन में क्या पैसे मिलते हैं, पैसे मिले तो आपका मौद्रिक अभिप्रेरण। आगे देख लेते हैं।
उत्पादन का वह बिंदु जहां न लाभ न हानि हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। ऋण पत्रों का निगमन किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है? तो मंदी की अवस्था में। क्रेता व विक्रेता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क किस श्रेणी में शामिल होता है? तो व्यक्तिगत विक्रय में। उपभोक्ता को वस्तु के संबंध में जानने का अधिकार को क्या कहते हैं? तो सूचना का अधिकार। तो सही जोड़ी देख लेते हैं। नए आर्थिक सुधार तो हो जाएगा 1991 में। पदोन्नति भर्ती का दीर्घकालीन। मंदी की अवस्था में पदोन्नति भर्ती का क्या होता है? आंतरिक स्रोत है। पदोन्नति भर्ती का आंतरिक स्रोत है। मंदी की अवस्था में तो ऋण पत्रों का निगमन लाभप्रद होता है। स्थायी पूंजी दीर्घकालीन होती है। लागत नियंत्रण, उत्पादन व्यय। ब्रांडिंग तो ब्रांडिंग वस्तु की पहचान। अंगूरी लता तंत्र तो ये अनौपचारिक संप्रेषण में होता है। आगे देख लेते हैं। कार्य विभाजन तो विशिष्टीकरण। कार्य बदली प्रशिक्षण विधि। नेतृत्व तो अनुयायी। कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियां। प्रमाणकों का निर्धारण नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण। उत्पाद की विशिष्ट पहचान तो ब्रांडिंग। अफवाहें तो अफवाहें फैलती है किसमें? अनौपचारिक संगठन में। आगे देख लेते हैं। आगे बहुविकल्पी प्रश्न में है, पहला है कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है? तो निम्न स्तरीय प्रबंध। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं तो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं विशिष्ट मार्गदर्शन वाले। पैकेजिंग का उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त सभी है, क्योंकि सुरक्षा भी उसका उद्देश्य होता है, सुविधा और विज्ञापन भी। रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है तो बाह्य स्रोत है। बोर्ड एग्जाम में अभी आपका आया था। प्रभावी नियंत्रण है तो प्रभावी जो नियंत्रण होता है वो क्या है? आपका गत्यात्मक होता है। स्थायी पूंजी का उपयोग किया जाता है तो स्थायी पूंजी का उपयोग स्थायी संपत्ति के क्रय करने में किया जाता है। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। अभी आपका यही बोर्ड एग्जाम में आया था। नियोजन प्रबंध का चरण है तो नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण है। प्रभावी संगठन की रचना किस पर आधारित होती है? ये कार्यों पर आधारित होती है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है नियंत्रण। वित्तीय प्रबंध का संबंध है तो वित्तीय क्रियाओं से। नियंत्रण का उद्देश्य है तो वास्तविक निष्पादन की जांच करना। रिक्त स्थानों की पूर्ति। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिवेश सदैव रहता है तो परिवर्तित रहता है। संगठन के नियम लिखित होते हैं तो औपचारिक संगठन के नियम क्या लिखित होते हैं। प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है तो अभिप्रेरण आवश्यक है। नियंत्रण का पारस्परिक संबंध से है तो प्रमाणकों से है, प्रमाणकों के निर्धारण से है। भूमि तथा भवन में विनियोग पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है तो स्थायी पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तित्व विक्रय का तरीका है तो प्रत्यक्ष विक्रय का तरीका है। प्रबंध का नौकर है तो प्रबंध क्या है? प्रशासन का नौकर है। आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों देखिए प्रॉपर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आगे मैं आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, तो प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं कंप्लीट, तो आपको क्या है कॉमर्स का ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। प्ले स्टोर से अनुराग एसआरटी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच ले लीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा कि आपको सभी विषय का कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ये कंप्लीट आपका मटेरियल रहेगा। और स्पेशल एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के लिए स्पेशल क्वेश्चन आएंगे, ओके, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जिससे आप क्या है प्रॉपर अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो कम समय में आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो आपको क्या है बैच ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था, तो टेलर के जो अध्ययन का केंद्र बिंदु था वो था श्रमिक। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रणाली प्रभावित करती है, तो आर्थिक प्रणाली नियम बनाए रखने में सहायक होते तो अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। श्रमिकों में तालमेल बिठा कर रखता है, तो पर्यवेक्षक श्रमिकों में तालमेल बिठाकर रखता है। नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण है नियोजन। सत्य। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, तो बिल्कुल सत्य है। निर्माण व नियोजन में कोई संबंध नहीं होता है, तो आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि संबंध रहे इनमें। नियोजन नियंत्रण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, तो सत्य। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने में उत्पादन में वृद्धि होती है, तो सत्य। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक भाग है, एक विशेष शाखा का या एक अंग है, तो सत्य। नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, तो सत्य। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 2 वर्षों के लिए होता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। प्रबंध एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा नहीं है, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि प्रबंध क्या है एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। नेक्स्ट है विक्रय संवर्धन लघु अवधि के लिए होता है, तो सत्य हो जाएगा। विपणन प्रक्रिया क्रेता एवं विक्रेता के बीच वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाती है, तो सत्य। पैकेजिंग उत्पादकों की पहचान कराने में सहायक है, तो सत्य। भारतीय उपभोक्ता असंगठित रूप में पाए जाते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जोड़ी देख लेते हैं। विभागीय संरचना
तो उत्पादों पर आधारित। औपचारिक संगठन की विशेषता, तो संगठन में स्थिरता। कर्मचारियों के स्रोतों की खोज, तो ये हो जाएगा आपका बाह्य भर्ती में की जाती है। ऋण पत्र, ग्रहित निधि। उत्पाद की सुरक्षा व परिवहन, तो पैकेजिंग कहलाती है। फिर पंजीयन करना आवश्यक है, तो ट्रेडमार्क। बोनस तो हो जाएगा वित्तीय अभिप्रेरण। आगे देख लेते हैं, आगे जोड़ी है टेलर। तो टेलर हमारा प्रयोगों का सिद्धांत। विकेंद्रीकरण, शीघ्र निर्णय। फिर विज्ञापन, तो विज्ञापन हो जाएगा आपका बाह्य स्रोत। नियुक्तिकरण, तो नियुक्तिकरण हो जाएगा भर्ती। प्रशासनिक कार्य, तो वित्त कार्य क्षेत्र। व्यक्तिगत विक्रय, तो ये हो जाएगा आपका वस्तु एवं सेवाओं का विक्रय करना। लाभ हानि वित्त विवरण, तो अल्पकालीन वित्त नियोजन। अब देख लेते हैं हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? तो भर्ती का जो आधुनिक माध्यम होता है इंटरनेट। अब इंटरनेट के माध्यम से क्या है, लोगों को हायर किया जाता है। चयन कौन सी प्रक्रिया है? तो चयन एक क्या नकारात्मक प्रक्रिया है या ऋणात्मक प्रक्रिया है? किसी उपक्रम की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का मापदंड क्या होता है? तो लाभ होता है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। उक्त परिभाषा किसकी है? तो लॉरेंस ए एप्पले की। व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। किस आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है जहां वस्तुओं का भुगतान की गई राशि ₹10 करोड़ से अधिक है? तो राष्ट्रीय आयोग में। उपभोक्ता के हितों या अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया गया है? उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाया गया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर्मचारियों का कौशल, क्षमता तथा योग्यता को बढ़ाया जाता है कहलाती है, वह प्रशिक्षण कहलाती है। शिक्षण संस्थाओं के अंदर भर्ती को क्या कहते हैं? तो बाह्य स्रोत कहते हैं। कर्मचारियों को दंडित करना किस प्रकार का अभिप्रेरण कहलाता है? तो नकारात्मक अभिप्रेरण कहलाता है। संगठन के लाभ में कर्मचारियों को हिस्सा देना कौन सी अभिप्रेरणा है? तो मौद्रिक या वित्तीय अभिप्रेरण है। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो अंश पूंजी। यदि पिता प्रबंधक है और उसका लड़का भी प्रबंधक बन जाता है तो ये ऐसी प्रतिभा को क्या कहेंगे? ऐसी प्रतिभा को हम जन्मजात प्रतिभा कहेंगे। कौन किसके विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत कर सकता है? तो उपभोक्ता क्या है, निर्माता के प्रति शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देख लिए हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। जो भी मेरे पास इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ थे व्यवसाय अध्ययन के, मैंने आपको बताए हैं। इन सबको आपको तैयार करके रखिएगा। बाकी और भी आपके पास टाइम रहता तो अपने से आपसे भी आप वस्तुनिष्ठ तैयार कर लीजिएगा। बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए हम और ज्यादा वस्तुनिष्ठ क्या है, ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करेंगे। बाकी बैच में तो बहुत सारे दिए हैं, पहले चैप्टर इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ दिए हुए हैं, फिर अलग से आपको और बहुत सारे यहाँ पीडीएफ दी हुई हैं वस्तुनिष्ठ की, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग आरटी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आपको क्या है बैच ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। ओके, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।